अब हम यहाँ पे मर्कल ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। तो मर्कल ट्री का जो बेसिक पर्पज है वो क्या है कि एफिशिएंट वे से आपने जो है ट्रांजैक्शंस को आपने क्या करना है, ब्लॉक में जो पैक करना है। तो इसको समझने के लिए हम लेके चलते हैं। तो हमारे पास ये ध्यान रखना है कि जो ब्लॉक है उसके अंदर एक हेडर कंपोनेंट है, और ये एक हमारे पास दूसरे में हमारे पास क्या होती है, ट्रांजैक्शंस हमारी हंड्रेड्स वगैरह भी हो सकती हैं। ध्यान रखना जो ये हेडर होता है ये 80 बाइट्स का होता है। तो यहाँ पे क्या क्या स्टोर होता है, जो प्रीवियस हेडर है उसका हैश है, फिर टाइम स्टेप कब ये ब्लॉक को माइन किया गया, डिफ़िकल्ट टारगेट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, फिर नॉन्स है। तो अब ये सारी ट्रांजैक्शंस की हमने क्या करनी है, ये जो इंफॉर्मेशन है उसको हमने कंडेंस करके या कम्पैक्ट फॉर्म में क्या करना है, यहाँ सेव करना है, जहाँ स्टोर करना है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे ये जो मर्कल ट्री है ये काम वो कैसे करता है। तो उसको शो करने के लिए हम एक डायग्राम लेके चलते हैं। तो ये हमारे पास सपोज 8 ट्रांजैक्शंस हैं, हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ट्रांजैक्शन है। और ये जो उसकी हमने हैश वैल्यू निकाल रखी है कि जो हर एक ट्रांजैक्शन होगी उसकी हम हैश वैल्यू होगी। सपोज ये वाली है, दूसरे वाले की ये है, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, ये 8 ट्रांजैक्शंस हैं हमारे पास। तो हम क्या करना चाहते हैं, इनके बारे में या तो हर एक की इंडिविजुअल हैश हेडर में स्टोर करें, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो साइज उसका जो हेडर का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो है इसको जो इवन नंबर है मीन, और इसको हम कहिए ये जो हैश है, ये जो हैश है इसको कंबाइन कर लेते हैं। इनको हम लीफ नोड भी बोल देते हैं। तो इसको कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास ये हैश आ गया। इन दोनों को कंबाइन करते हैं, ये हैश आ गया। इन दोनों को कंबाइन करके ये वाला, इन दोनों को कंबाइन करके ये वाला हैश हो गया। फिर और ये हैश जो ये हैश है इसको कंबाइन करते हैं, ये वाला हैश हो गया। ये और ये कंबाइन करके ये आ गया। इसको फिर हमने जब कंबाइन किया ये हमारे पास हो गया। तो ये जो फाइनल हैश है वो क्या हो गया हमारे पास, ये हम क्या है इसको मर्कल ट्री रूट भी बोल देते हैं। ये जो हम यहाँ पे ये स्टोर करते हैं यहाँ पे। तो कल को अगर एक भी ट्रांजैक्शन में किसी ने कुछ चेंजेस की, सपोज यहाँ पे ट्रांजैक्शन, ये वाली ट्रांजैक्शन में कोई चेंज होगी, तो ये हैश बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब ये हैश चेंज हो जाएगा तो ये भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ये भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि किसी ने क्या किया है, मैनिपुलेट करने की कोशिश की है ट्रांजैक्शंस। तो जब हमने मर्कल ट्री को क्या करते हैं, वेरिफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं कि सपोज हम ये पता लगाना चाहते हैं कि ये ट्रांजैक्शंस एक्चुअल में ये हुई भी है कि नहीं, या इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमने जब ये वेरीफाई करना पड़ता है तो हमें सारे ये जो बाकी ट्रांजैक्शंस के हैश की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमने वेरीफाई करना है इसको तो हमें सिर्फ इस हैश की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब अगर ये जो वैल्यू होगी तो हमारा ये वाला कैलकुलेट हो जाएगा। और फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसकी ज़रूरत पड़ने से हमारा ये वाला आ गया। तो उसके बाद ये मीन अगर इसको वेरीफाई करना है तो 1 2 3 हैश के हमें क्या करना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी। उससे हमारी क्या हो जाएगी, वेरिफिकेशन हो जाएगी। अगर हम ये मर्कल ट्री वाला कंसेप्ट नहीं यूज़ करेंगे तो उस इसको वेरीफाई करने के लिए टोटल 8 हैं, तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमें 7 ट्रांजैक्शन की यूज़ पड़ेगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। मर्कल ट्री जो आपका है वो एक एफिशिएंट वे है आपका क्या करने का, स्टोर करने का, कि ट्रांजैक्शंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के बारे में वो एक एफिशिएंट वे है।